दोस्तों डेली फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विपिन सिंह। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव की क्या है संपत्ति, कितनी कमाई है, कहां से कमाते हैं, क्या थे पहले और आज क्या है, क्या लाइफ स्टाइल है। इस सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग इन सब बातों को किसी दूसरे वीडियो में भी या फिर कहीं पढ़े भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ अलग बताने वाला हूं और सही सही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव के पास कभी साइकिल नहीं हुआ करता था, लिट्टी चोखा बेचते थे, होटल में काम करते थे और आज करोड़ों अरबों के मालिक हैं, बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के। बिल्कुल सही बात है, बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के और आज करोड़ों के मालिक हैं भी। आज उनके पास आलीशान बंगला है मुंबई में और वह बंगले की कीमत अगर देखा जाए तो करीब 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए का है, कम से कम। गाड़ी है उनके पास, पुश्तैनी ज़मीन के अलावा उन्होंने अपने घर गाँव में काफ़ी सारा ज़मीन खरीद रखा है। एक बहुत सारा विशाल घर बनाने जा रहे हैं, फैक्ट्री बना रखे हैं, बिज़नेस करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, गाना गाते हैं, स्टेज शो करते हैं। पटना में घर है, गाड़ी है, 10-5 लोगों को रखे हैं, अपने टीम बनाए हुए हैं जिन पर खर्चा करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको लाखों की सैलरी देना, अपने ऑफिस के लिए अपनी कंपनी बना रखना, खेसारी म्यूजिक और इसके अलावा बिजनेस करना, रियल एस्टेट में बिजनेस करना, इतना सारा काम खेसारी लाल यादव अकेले तो करते नहीं है, उनका एक टीम है। लेकिन ये सब वो प्लान कैसे करते हैं, सब बातों पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। खेसारी लाल यादव के पास जब साइकिल नहीं हुआ करता था, ठीक है साइकिल नहीं हुआ करता था, लेकिन जब यह बात कब की है, मुझे लगता है यह बात 15 से 20 साल पहले की है, जब बिहार के 90% लोगों के पास साइकिल नहीं हुआ करता था। 20 साल पहले चोरी ज़्यादा थी, डकैती थी, जिसके पास पैसा था वो दिखाना नहीं चाहता था। तो यह स्थिति सिर्फ खेसारी लाल यादव की ही नहीं, लगभग बिहार के 90% लोगों का यही स्टोरी था, यही कहानी था। खैर ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, वो अलग बात है। और एक बात और, कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आपको एक बात हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि खेसारी लाल यादव ने सरकारी नौकरी छोड़ रखी है। वो नौकरी जो बहुत सारे लाखों युवा लोग दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, फिर भी नौकरी नहीं लग रही है, वो नौकरी उन्होंने छोड़ रखा है। वो अलग बात है, उनकी किस्मत थी, उनकी किस्मत में ताज लिखा था, भोजपुरी का सुपरस्टार लिखा था बनना, तो नौकरी छोड़ना वाजिब था, वो भगवान का ही एक तरीका था, ठीक है। लेकिन अगर जिनके पास सरकारी नौकरी हो तो साइकिल तो होगा ही, बिल्कुल बात सही है। खैर वो सब बात हम छोड़ते हैं, अब आते हैं संपत्ति के मामला में। लगभग अभी तक खेसारी लाल यादव ने 60 से 70 फिल्म कर रखी है और म्यूजिक गाने का तो कोई आंकड़ा नहीं है भैया, इतना ज़्यादा है कि आंकड़ा बिल्कुल आंकड़ा नहीं है। हर मंथ में 4-5 गाना, हर साल में 20-25 गाना, अलग अलग कंपनीज में अलग ऑडियो वीडियो सॉन्ग, तो उसका आंकड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आंकड़ा बहुत मुश्किल है। एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये भी आंकड़ा है कि ज़्यादा एडवर्टाइजिंग तो नहीं, लेकिन फिर भी सीमेंट के लिए भी किया है उन्होंने, अलग अलग कंपनीज के लिए एडवर्टाइजिंग का काम किया है। फिल्म 3 से 4 फिल्म साल में करते हैं। तो चलिए कमाई की बात हम कर रहे थे, तो कमाई में सबसे पहले बता दूं आपको कि 3 से 4 फिल्म साल का वो करते हैं और कहा जाता है कि 50 से 60 लाख रुपए लेते हैं। यह 50 से 60 लाख रुपए 2020 और 21 की है, पहले इतना ज़्यादा उनका फ़ी नहीं था, 10 लाख 5 लाख ही था। जब स्टार्टिंग में जब आया तो फिल्में नहीं मिलती थी, तो बहुत कम लाख रुपए ही था। तो लाख रुपए से जर्नी, 50,000 से जर्नी शुरू होती है फिल्म में मिलना, रोल मिलने लगता है। 1 लाख रुपए, 2 लाख से जर्नी शुरू होती है और आज 40 लाख 50 लाख तक आ गया है। क्योंकि भोजपुरी फिल्में उतना ज़्यादा बिजनेस कर नहीं पाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि 60 लाख 70 लाख कोई दे पाएगा। लेकिन फिर भी वो रिलेशन पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा आ रहा है सामने वाला, उस हिसाब से किसी से 50 लाख भी लिया जा सकता है, किसी से 40 लाख भी लिया जा सकता है और किसी से 35 लाख भी लिया जा सकता है, किसी से 30 लाख भी लिया जा सकता है। वो मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि 50 लाख कहीं लिखा है तो 50 लाख ही उनको मिलेगा एक फिल्म का, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, उससे कम ही मिलता है। वो डिपेंड करता है सामने वाला सा
जो सामने वाला आ रहा है प्रोड्यूसर, तो उसके साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। 4 फिल्म करते हैं साल का, एवरेज मानते हैं 4 फिल्म, वैसे तो 3 से 4 करते हैं, लेकिन 4 फिल्म, तो लगभग अगर 40 लाख रुपए भी हम मानते हैं एक फिल्म का, तो 4 फिल्म का कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 40 लाख रुपए जोड़ते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपया हुआ साल का। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज मानते हैं हम, ज़्यादा नहीं मानेंगे हम, मिनिमम में चलेंगे और मतलब मीडियम में चलेंगे, उतना ही बताएंगे आप लोगों को, और सच पूरा सही। अब दूसरी बात करते हैं कि और कमाई क्या है उनकी। स्टेज शो करते हैं, 4 से 5 लाख रुपए लेते हैं, किसी का ज़्यादा भी लेते हैं, 10 लाख रुपए का भी कहा जाता है कि 10 लाख रुपए भी लेते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए तक स्टेज शो करते हैं। और दूसरी बात एडवर्टाइजिंग का मैंने बताया कि 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक एक एडवर्टाइजिंग का लेते हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव के पास ही होता है। इसके अलावा तो भाई यहाँ पे कुल संपत्ति लोगों की कितनी है ये तो गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि टैक्स बचाना होता है। तो सिर्फ खेसारी लाल यादव के पास ही यह जानकारी है कि उनके पास एग्जैक्ट संपत्ति कितना है, और किसी के पास नहीं है। एक अनुमान है, और एक अनुमान, लेकिन मेरा जो अनुमान है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। उसे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है उनकी कमाई, लेकिन कम नहीं हो सकती है। बिल्कुल मेरा अनुमान बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है, कि मैंने जो रिसर्च किया है इस पर। अब दूसरी बात करते हैं, स्टेज शो हो गया, फिल्म हो गया, अब गाने की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग हो गया, गाने की बात करते हैं। एक गाने का 50,000 से लेकर लाख रुपए तक लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला का रिलेशन कैसा है सामने वाला से, किसी में ज़्यादा भी लेते हैं, ऑडियो वीडियो मिलाकर ज़्यादा भी जाता है, तो लाख रुपए। साल का 20-25 गाना तो कर ही लेते हैं, तो 2-3 करोड़ रुपये ये हो जाता है। और 1.5-2 करोड़ रुपया उधर हो गया, 4-5 करोड़ रुपया हो गया, फिर एडवर्टाइजिंग का हो गया, तो 1-2 करोड़ रुपया उधर से कमा लेते हैं। फिर बिजनेस है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी है, उसे 2-3 करोड़ रुपये कमा लेते हैं। तो कुल मिला के 10-12 करोड़ रुपया साल का उनका हो जाता है। मैं कम बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, मैं कम एवरेज बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब दूसरी बात बताएं, उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीद रखी है लगभग 2.5 करोड़, लगभग आसपास 2.5 करोड़ से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मुंबई में जो मिया रोड में उनकी प्रॉपर्टी है, पूरा आलीशान बंगला है, गाड़ी है उनके पास 30 लाख से एभव का ही होगा, 40 लाख तक का टोयोटा फॉर्च्यूनर। पटना में उनका घर है जो कि काफ़ी कीमती है, लाखों की संपत्ति। उन्होंने गांव में खेत खरीद रखा है, काफ़ी है। तो कुल मिलाकर अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया उनका साल का है। और भोजपुरी फिल्म में वह लगभग 10 साल 12 साल से हैं। तो देखा जाए तो कुल संपत्ति उनके पास कम से कम 90 से 100 करोड़ का होगा। अब खर्चा का बात करते हैं। टीम बना रखी है, मैनेजर है, विवेक जी हैं और भी लोग हैं, मैनेजर हैं, उनको पे आउट करना, टीम है जिनको देख रेख करती है, उनका टीम है जो उनके लिए गाना लिखती है, उनका टीम है जो उनके लिए सोचती है कि वो खेसारी लाल यादव क्या करने वाले हैं आगे, क्या उनका प्रचार करती है। पीआर टीम है, उस पर खर्चा करते हैं। पीआर टीम क्या है कि सपोज मान लो कि खेसारी लाल यादव कहीं जाते हैं, किसी गरीब को पैसा देते हैं, बांटते हैं पैसा, मतलब अच्छा काम करते हैं, तो एक टीम होती है, उस वह टीम दिखाती है मीडिया में और लोगों को बताती है कि हाँ इन्होंने इतना किया। सारी मीडिया तो कवरेज करती नहीं है, कुछ मीडिया ही कवरेज, तो उसको लोगों के पास पहुंचाने का काम है। उनकी जो फिल्म आती है उस फिल्म को लोगों के पास पहुंचाने का काम है, आगे का काम लेकर आना, इनको प्रेजेंट करना मीडिया के सामने, लोगों के सामने, मैनेज करना, प्रोग्राम मैनेज करना, ये सारी काम होती है। प्रॉपर्टी उनका मैनेज करना, उनके बारे में गाना लिखना, फिल्म के बारे में सोचना, ये सारा काम लोग, उनके आसपास के लोग करते हैं। तो उनमें उनके लाखों की सैलरी जाती है। तो यह रहा, लाखों की सैलरी जाती है। और एक और उनकी कमाई है, उनका कंपनी है जो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, उससे लगभग उनको 4 से 5 लाख रुपये, 5 से 6 लाख रुपये उनका मंथली आ जाता है। तो मुझे लगता है कि उस कमाई से उनका आसपास के जो लोग हैं उनका खर्चा चल जाता होगा, बाकी सोकड़ पूरा उनका बच जाता होगा। तो यह रहा खेसारी लाल यादव, उनका परिवार रहता है मुंबई में, उस पर खर्चा है। तो खर्चा के बारे में तो पूछना नहीं है यार, क्योंकि जब इतने बड़े लोग हो जाते हैं तो खर्चे तो हम बात ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो हमारे समझ से बाहर है।
वो किसी की भी समझ से बाहर है, ये मोटा मोटी वो खर्चे होते ही हैं, ज़्यादा ही होते हैं, उसमें कोई वो अनुमान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब जिसकी कमाई हो गई 15 करोड़, जिसके पास संपत्ति होगा 100 करोड़ 200, उसके खर्चा का क्या, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खर्चा करेगा नहीं तो कमाएगा कहाँ से, सिंपल सी बात है। घर में गाँव में एक आलीशान बंगला बना रहे हैं, छपरा में, पटना में उनका घर है, मुंबई में है, और ये रहा उनकी कहानी। आप बता सकते हैं कि खेसारी लाल यादव का वह कौन सा फिल्म है जो आपको सबसे बेहतरीन लगा है वो जर्नी में? और दूसरा क्वेश्चन है कि खेसारी लाल यादव से ज़्यादा संपत्ति किसके पास हो सकता है, पवन सिंह या फिर किसके पास भोजपुरी में? जल्दी कमेंट करके 2 क्वेश्चन का कमेंट करके आप हमें बताइए, और फिर मिलेंगे एक अगले बेहतरीन वीडियो में। इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भोजपुरी से जुड़ी एक से एक बढ़कर बेहतरीन खबर आपको मिलती रहेगी, और एक से एक इंटरव्यू हम लोग लेकर आ रहे हैं, सभी एक्टर्स लोगों का, एक्ट्रेस लोगों का, सबका इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं। सबकी कहानी हम बताने वाले हैं कि किसकी कहानी है भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की, कितना स्ट्रगल है, कैसे कैसे आए वो लोग, कितना उनका बिजनेस है, सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं एक एक शो बनाकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और विदा लेते हैं हम। नमस्कार।